औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 34। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेसन है हमारे पास कंप्यूटर सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक, कंप्यूटर एंड लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। कॉल स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। आप लोग सबसे पहले तो इसको हाईलाइट करें, ये एब्रीवेशन बार बार पेपर में आ रही होती है, क्विज़ेस में आ रही होती है। इज डिफाइंड एज अ सर्च फॉर एंड स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। अब ये जो है ना कॉल, ये ऐसी एप्लीकेशंस को सर्च करना, ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करना कंप्यूटर की ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि हेल्पफुल होती हैं लैंग्वेज की टीचिंग और लैंग्वेज की लर्निंग में। कॉल कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ विच मेक इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब इन अ सिंगल आइडिया और सिंपल रिसर्च एजेंडा। यानी इसके अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिफ़िकल्ट बना देती हैं इसको डिस्क्राइब करना। इसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, मटीरियल डिज़ाइन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, जो पेडागोजिकल थ्योरीज होती हैं अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, और डिफरेंट मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। ये इसके बारे में है कि लैंग्वेज की स्टडी कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव से, यानी कंप्यूटेशनल के नज़रिए के मुताबिक जो लैंग्वेज की स्टडी है उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। इसका ताल्लुक होता है कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो किस तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं उनको जनरेट करता है। और इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जिस तरह से डिक्शनरी को कंपाइल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये एक मतलब आज के हिसाब से ये बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की। इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर लैंग्वेज की जो रीडेबल कलेक्शंस होती हैं टेक्स्ट की, उनको कार्बोरा कहते हैं। ये वाला आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यू में आ सकते हैं। रीडेबल कलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट नोन एज कार्बोरा। आगे हमारे पास है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फॉर्म में जो हमारे पास लैंग्वेज के पैटर्न होते हैं उनको कंपाइल करना कंप्यूटर के अंदर, तो उसको कहते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, कॉर्पस का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब बॉडी है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा बॉडी ऑफ टेक्स्ट। और आजकल जो मॉडर्न रीसेंट कॉर्पोरा है उसमें 100 बिलियन वर्ड्स उसके अंदर उस पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी ऐसा पॉसिबल है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो 100 मिलियन वर्ड्स का टेक्स्ट है ये एक ही लैंग्वेज में हो, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी हो सकता है। तो ये वाला एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ये आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर्स कॉर्पोरा एंड सिमेंटिक। कंप्यूटराइज्ड कॉर्पोरा आर यूजफुल टू डिक्शनरी मेकर्स एंड अदर इन एस्टैब्लिशिंग पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। अब जो कंप्यूटराइज्ड कॉर्पोरा ये किसके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है डिक्शनरी मेकर्स के लिए, और दूसरे जो लैंग्वेज के पैटर्न्स को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं लिंग्विस्ट और उनके लिए है। फॉर एग्जांपल पैटर्न ऑफ collocations which words together are much more readily understood with the help of computerized corpus of natural language text. Such patterns can be helpful in highlighting meanings, parts of speech and words that co-occurs with frequency. तो ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि जो लैंग्वेज के वो collocations पैटर्न्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, तो वो हाईलाइट करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड्स को, जो वर्ड्स को अकर हो रहे होते हैं विद फ्रीक्वेंसी उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। Further, while it may appear that synonymous words can be used in a place of another, अब कुछ वर्ड्स होते हैं ना उनके synonyms होते तो हैं, सब्स्टिट्यूट तो हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें यूज़ करने। जैसे अब फास्ट का है सिनोनिम्स क्विक, बिग का है लार्ज, लेकिन हम इस तरह तो नहीं कह सकते ना इट इज़ अ लार्ज एप्पल, हम कहेंगे इट इज़ अ बिग एप्पल। तो अब बिग कहाँ पे यूज़ करना है, लार्ज कहाँ पे यूज़ करना है, ये हमारी हेल्प कर रहा होता है कंप्यूटराइज्ड कॉर्पोरा। ये हमारी हेल्प कर रहा होता है कि कहाँ पे हम जो सूटेबल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे वर्ड्स सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं, तो ये सारी हमें इससे हेल्प मिल रही होती है। आगे हमारे पास है कंप्यूटर एंड स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन। फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू क्राफ्ट डिवाइसेस दैट कैन ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इन लिमिटेड वेज। हाउएवर द गोल हैज़ eluded even the best attempt. Thus the word for word translation do not end the trick, because for one thing languages differ in their word orders, and for another the metaphor of the language may not translate into the relevant metaphor of the another language.
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया गया है कि जो ट्रांसलेशन होती है लैंग्वेजेस की, अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज का ना अपना वर्ड ऑर्डर होता है, और अगर हम उसी वे में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं किसी लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में, तो वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। इस तरह कुछ लैंग्वेजेस के जो मेटाफर होते हैं उन्हें एज इट इज़ किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। इफ़ अ मशीन ट्रांसलेशन डिवाइस वर एस्टैब्लिश्ड फॉर इवन 6 लैंग्वेज, अब इन्होंने ये बताया है कि अगर हम मशीन ट्रांसलेशन करते हैं, जस्ट एज्यूम करना है, तो वो किस तरह से होगी उसका सारा प्रोसेस बताया हुआ है। देन 6 × 5 - 30 sets of procedure will be needed to translate each language into all of the other 5. It is an alternative system and an interlanguage translation model। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि ये किस तरह से मशीन ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकती है, यानी एक लैंग्वेज को पहले डिकोड करना, फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को इनकोड करना। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि वे डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन इज़ इन आइदर मॉडल कंसर्न विद वन लैंग्वेज इनकोड दैट अनदर में नॉट इनकोड। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं एक इनकोड लैंग्वेज हो रही है तो दूसरी इनकोड ना हो, ये एक डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। आगे हमारे पास है कंप्यूटर एंड प्रैग्मेटिक्स। As compared to morphological, lexical, phonological, grammatical and semantic features of text, the feature of pragmatic have been less well explored in computational linguistics। यानी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर प्रैग्मेटिक्स के फीचर को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, और उसकी रीज़न क्या है कि प्रैग्मेटिक जो है ना, ये वर्ड्स के हिडन मीनिंग होते हैं, और कंप्यूटर जो होता है वो हिडन मीनिंग को तो इतने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं ना। प्रैग्मेटिक तो बाज़ औक़ात हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से और उसकी टोन से हम उसके मीनिंग को इन्फर कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर लेस एक्सप्लोर्ड है प्रैग्मेटिक। आगे हमारे पास है कंप्यूटर स्पीच एक्ट्स एंड कन्वर्सेशन। It is necessary to create models of politeness, turn taking and other phenomena before of the application of computer technology to speech will be mastered। यानी स्पीच में मास्टर करने के लिए हमें कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमें ये मॉडल ऑफ पोलाइटनेस, टर्न टेकिंग और इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें ना इनके मॉडल्स क्रिएट करने होंगे। The building of corpora of written language has produced more quickly than the compilation of spoken corpora and the reasons are obvious। मतलब एक जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर के अंदर कंपाइल करना ज़्यादा इजी होगा बरक्स स्पोकन टेक्स्ट के। अब जो स्पोकन फॉर्म है हमारे पास, स्पोकन टेक्स्ट के नहीं, स्पोकन पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। अब जो स्पोकन फॉर्म में हमारे पास लैंग्वेज मौजूद होगी, अब डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब जिस तरह आप गूगल में भी बाज़ औक़ात ना वो कुछ बोल के अगर टाइप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात अगर आप सही प्रोनाउंस नहीं करते हैं या आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होती है तो वो मिस टाइप कर देता है, वो सही से टाइपिंग नहीं हो सकती है। इसके बरक्स अगर हम अच्छी राइटिंग में या एक अपनी टेक्स्ट बुक से पिक बना के गूगल लेंस पे उसको कॉपी करते हैं तो वो वर्ड टू वर्ड टाइप हो जाता है। Especially in recent years, machine-readable text initially published as book, magazines, and newspaper have been widely available in the web. There are ways to develop corpora through different methods. For instance, scanner can effectively transfer many older printed material into machine-readable text। तो स्कैनर के जरिए भी हम यानी टेक्स्ट को, मैगजीन्स को एक टाइप फॉर्म में ला सकते हैं। However, creating electronic representation of transcribed spoken language is quite different matter। वही बात जो हमने ऊपर की है कि स्पोकन फॉर्म को, स्पोकन लैंग्वेज को क्रिएट करना, टाइप करना डिफरेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल it must be captured on audio or video, then it must be transcribed, a challenging and expensive task and one partly dependent on the quality of recording and the degree of एम्बिडेंट नॉइस इन द ओरिजिनल इन्वायरमेंट। यानी अब हमारे पास जो ऑडियो है जिसको हम उसमें टेक्स्ट फॉर्म में लाना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और अब उस ऑडियो में, उस वीडियो में नॉइस भी हो सकता है। स्टिल अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस इज़ बेस्ड ऑन स्पीच। ये वाला हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यूज आ सकता है कि जो ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस है ना वो अभी भी स्पीच पे बेस्ड है। अबाउट 100 वॉलंटियर्स थ्रू आउट ब्रिटेन कैरीड रिकॉर्डर इन द कोर्स। ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें कुछ टर्म्स है जिनको आपने एक्सप्लेन करना है और कुछ एमसीक्यूज है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।